ये जो आप देख रहे हैं ये भी है खतरे का संकेत। दोस्तों, कुत्ते के साथ खेलना कहीं खतरे से खाली नहीं है। अगर पालतू कुत्ता है, किसी प्रकार का कुत्ता अगर चाट भी लेता है और अगर पाँव आपके हाथ पैर में कहीं भी कोई जख्म है जिसमें उसकी लार लग जाती है तो भी उससे बनने वाला खतरा तैयार हो जाता है, रेबीज तैयार हो जाए। ऐसी कई घटनाएं सामने देखने में आई हैं, तो ध्यान रहें। कहा जाता है जी है तो जहान है, यानी कि हम सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। अगर हम सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं तो सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज हम आयुर्वेद और योगा के चमत्कार में आप लोगों को एक बहुत बड़े खतरे से बचने का सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। और ये समस्या किसी एक की समस्या नहीं है, किसी एक स्थान या एक जगह की समस्या नहीं है। ये लगभग आम आदमी की समस्या बन चुकी है, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र, इलाके, मंडल, डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, किसी प्रांत का रहने वाला हो, लगभग सबके सामने में समस्याएं बन चुकी हैं। तो ये एक अहम समस्या और उसका सटीक उपाय बचने का तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आजकल जानवरों का दौर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। मुख्य रूप से सबसे पहले कुत्ते को लेके चले। हम लोग देखते हैं कि कुत्ता हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा हुआ करता था, वो आज भी एक हिस्सा है। लेकिन पहले समय में कुत्ते अगर काट लेते थे तो लोगों को कितनी समस्याएं नहीं हुआ करती थी, ना लोग इतना डरा करते थे, केवल पागल कुत्ते से ही डरते थे। अब आज का दौर वो आ गया है कि कोई भी कुत्ता काट ले तो उसका खतरा बन जाता है, डर बन जाता है कि रेबीज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हो भी जाता है। जिंदगी को बचाना मुश्किल पड़ जाता है, जिंदगी खतरे में पड़ जाती है जिसको काट लेता है। और रेबीज केवल कुत्ते के काटने से ही नहीं होता है दोस्तों। कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, बिल्ली काट ले, नेवला काट ले, गीदड़, इसे सियार कहा जाता है, ये अगर काट लेता है, या जंगली सुअर या कैसा भी सुअर, पालतू सुअर हो किसी का, अगर ये काट लेता है तो इन सब के काटने से एक ही, और हाँ, यदि कहीं पर दिक्कत आती है, कभी किसी को चमगादड़ भी काट लेता है, चमगादड़ से संपर्क रखने वाला कोई जंतु काट लेता है तो भी रेबीज ही तैयार होता है। रेबीज के लक्षण बनते हैं, जब भी बनते हैं परेशानी बढ़ती है तो, और रेबीज का ही इलाज करवाना पड़ता है। तो रेबीज के बन जाने के बाद में बड़ा जटिल और कठिन इलाज हो जाता है कि दौड़ दौड़ करके इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, वो भी पेट में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये तो थोड़ा ध्यान से सुन लो और ये सावधानी अगर अपना ली और ध्यान अगर रखा तो आप लोगों को दौड़ दौड़ के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि कुत्तों के अलावा बंदर भी बस्तियों में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उनके उनके काटने पर भी यही समस्या आती है। तो ये छोटी समस्या नहीं है, समस्या बढ़ती चली जा रही है, गंभीरता से सुनने वाली बात है। तो क्या करना है कि किसी के काट लेने पर सबसे पहले तो जो काट ले किसी को, अगर ये कोई जानवर, कुत्ता, बंदर, बिल्ली इत्यादि, तो सबसे पहले उस घाव को खूब गर्म पानी से तेज धार गिरा करके, पानी की तेज धारा गिरा करके उस घाव को धोना चाहिए। खूब गर्म पानी होना चाहिए और तेज धार गिरा करके उस बर्तन के द्वारा पानी की धारा गिरा करके उस घाव को साफ कर देना चाहिए। रगड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्म पानी तेज धार के साथ गिराना चाहिए, उस पर साफ कर लेना चाहिए। उसके तुरंत बाद बुझा हुआ चूना, जो तंबाकू में मिला करके खाया जाता है, डालते हैं लोग, खाते हैं, खाने का तंबाकू खाने वाले, उस बुझे हुए चूने को वहाँ पर लगा देना चाहिए। और एक उपाय और करना है। वैसे आयुर्वेद में तो बहुत उपाय इसके हैं, बहुत उपाय हैं दोस्तों, और उनका रिजल्ट देर में मिलता है। कभी कभी इधर उधर होता है कि बार बार जिस आयुर्वेद के औषधि की ज़रूरत पड़ती है, ढूंढने में तकलीफ हो जाती है, ढूंढने के लिए बार बार जाना पड़ता है। किसी के क्षेत्र में उपलब्ध है या नहीं है, कोई ढूंढ नहीं पाता है, किसी के पास समय नहीं है। और तो ये चीज़ हर जगह उपलब्ध है, आप लोगों को बता दें, सिर्फ एक बार इसका प्रयोग करना पड़ेगा, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर कोई भी काट लेता है तो उसके ठीक 40 मिनट तक के अंदर, ये एक बड़ा सस्ता इंजेक्शन है, हालांकि ये आयुर्वेद का नहीं है, लेकिन सटीक उपाय, सटीक इलाज है, जो कि सैकड़ों नहीं हजारों लोगों पर प्रयोग किया हुआ है, इसका रिजल्ट देखा हुआ है, परिणाम देखा हुआ है। पागल कुत्ते ने ही क्यों ना काट लियो, एक नहीं 100 कुत्ते काट लें, ये रिजल्ट देख चुके हैं। इसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये डॉक्टर का ही बताया हुआ नुस्खा है, और प्रयोग किया है कई मरीजों पर, कई रोगियों पर। तो 40 मिनट के अंदर ये इंजेक्शन जो है, ये टेटनेस इंजेक्शन बोला जाता है, जिसको टीटी वैक्सीन लिखते हैं। ये देखो, ये दिया हुआ है, टीटी वैक्सीन के नाम से इंजेक्शन है।
टीटी वैक्सीन के नाम से इंजेक्शन है, ये दिया हुआ है, ये देखो ये दिया है, ये वेट करके लिख के आता है, ये टेटनेस वैक्सीन लिखा हुआ है, ऊपर टेटनेट वैक्सीन लिखा हुआ है। और इसको अगर प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि ये लग जाना चाहिए, समय का इसका ध्यान रहे कि रेबीज बन जाने के बाद रेबीज जब एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्शन ले लेते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, फिर ये काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि किसी के जख्म में, घाव में तुरंत यानी कोई चोट लग जाती है तो तुरंत डॉक्टर लोग अगर लगाते हैं तो यही इंजेक्शन लगा देते हैं लेकर के। हर मेडिकल पर, हर छोटे मोटे डॉक्टर के पास हर समय उपलब्ध रहता है लगभग, और इसको किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आसपास में कोई मेडिकल है, छोटी दुकान भी दवा की है, वहाँ मिल जाए तो उठा करके किसी से लगवा लीजिए। मस्कुलर इंजेक्शन होता है, मांस में लगाया जाता है, बस लग जाना चाहिए। ध्यान रहे कि 40 मिनट के बाद अगर ये लगेगा तो काम नहीं करेगा। अगर 40 मिनट से पहले लगा दिया तो ये समझ लीजिए कि 6 महीने के लिए सुरक्षित है बिल्कुल। 6 महीने उस मरीज को फिर कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की चोट लग जाए, जख्म बन जाए, जंगाल वाले लोहे से, कार्बन वाले लोहे से, या दोबारा कुत्ता काट ले, 6 महीने तक कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सुरक्षा कवच हो जाता है ये कवच, सुरक्षा कवच। तो और इसके बाद फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि जख्म पर गर्म पानी को से सफाई करने के बाद तुरंत चूना लगा दें और 40 मिनट के अंदर ये इंजेक्शन लग जाता है तो कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कतई बेफिक्र रहिए, कभी किसी की समस्या, किसी के सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप लोगों को जनहित में ध्यान में रखते हुए सब लोगों को बताई है, और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस जानकारी का लाभ उठाएं ज़रूरत पड़ने पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि किसी की भी ज़िंदगी आपके एक शेयर से खतरे से बचाई जा सकती है। और अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नए हो तो।